अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक ज़रूर कर देना अगर हाथ नहीं टूटे आपके वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो इसके ऊपर है कि जैसे कि डोरेमोन के बहुत सारे स्पेशल एपिसोड्स होते हैं जो हम सबको कुछ कुछ मिस हो जाते हैं और हम या तो फिर देख नहीं पाते हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इन एपिसोड के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होगा, तो आज हम उन सारे एपिसोड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दो अगर हाथ नहीं टूटते। तो पहला एपिसोड है द वैम्पायर कैसल। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। वैम्पायर कैसल में होता यूँ है कि 22वीं सदी में एक ही वैम्पायर होता है जिसको एक डॉक्टर ने बनाया होता है। बनाता तो वो उसको एक अच्छे काम के लिए है, लेकिन वो बुरी बन जाता है। तो वो एक पूरी 22वीं सदी में एक वायरस पूरा छोड़ देता है। उस वायरस की वजह से सारे रोबोट्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, लेकिन डोरेमी बच जाती है। डोरेमी को भी बाद में वो इन्फेक्ट कर देता है, तो डोरेमोन बच जाता है। तो डोरेमोन को इन्फेक्ट करने के लिए वो डोरेमी को भेजता है। अब इन लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये लोग डरते हैं एक चीज़ से, वो है लेमन ब्रेड से। तो लेकिन वैम्पायर कैसल का जो वैम्पायर है, मतलब जो हेड वैम्पायर है, वो नहीं डरता उससे, वो डरती है। बाकी सारे रोबोट डरते हैं लेमन ब्रेड से। तो होता ही हुआ है कि डोरेमी आती है डोरेमोन को इन्फेक्ट करने तो वो आती है, लेकिन वो फिर उसको इन्फेक्ट कर नहीं पाती है। वो बहुत ट्राई करती है कि उसको इन्फेक्ट कर ले, लेकिन कर नहीं पाती। तो वैम्पायर किंग आता है और उसको डोरेमोन को पकड़ के वहाँ पे ले जाता है अपने 22वीं सदी में। तो डोरेमी उन सबको रोकती है कि नहीं कि वो उनको बचा नहीं पाए, लेकिन डोरेमी उसमें फेल हो जाती है। इन लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये लोग तेज हवा से डरते हैं और इससे उसको क्योर किया जा सकता है। तो जियान गाना गा के डोरेमी को ठीक कर देता है। तो उसके बाद होता यूँ है कि डोरेमी, जियान, सुनियो, शिजुका एंड नोबिता मिलकर सारे के सारे वैम्पायर कैसल में जाते हैं और उसको डोरेमोन के बड़े भाई, पता नहीं कौन है उसका नाम याद नहीं, शिवाशी वहाँ पे कैद होता है। तो पहले वो उसको छुड़ाते हैं, फिर वो लोग कैसल में जाते हैं। कैसल में जाने के बाद वो वैम्पायर किंग के ऊपर जियान की वॉइस से उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता है कि यूँ है कि उसको इफेक्ट नहीं करता वो, और लेमन ब्रेड भी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसने कान में ईयरबड्स पहने हुए होते हैं जो उसको इफेक्ट करने नहीं देते। तो अगर जब दोनों चीज़ें काम नहीं आती तो नेचर की चीज़ काम आती है। तो काम आया यूँ कि उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में ही सनराइज़ हो गया। तो वैम्पायर्स की तो प्रॉब्लम यही होती है कि वो सनराइज़ के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। तो वैम्पायर किंग उसके बाद फिर वहाँ पे ढेर हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। मैंने तो आपको थोड़ा कम बताया, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ डिटेल्स हैं, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट एपिसोड है द डोरेमोन कोर्ट में आपको समझ गए होगा कि इसमें है क्या। एक्चुअली होता यूँ है कि डोरेमोन की तबीयत ना बहुत ख़राब होती है, ठीक है, और नोबिता उसको सारे काम करने के लिए बोल देता है। मॉम ने कहा होता है कि तुम जाओ और सारी जाके सब्जियाँ लेकर आओ, लेकिन वो डोरेमोन को कह देता है। डोरेमोन की तबीयत ख़राब होती है तो वो उसको कहते देता है, फिर वो ही लेके आता है नोबिता। और डोरेमोन की तबीयत ख़राब हो जाती है, ये 22वीं सदी वालों को सबको पता चल जाता है। और वो डोरेमोन डोरेमी को कॉल लगाता है और कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। डोरेमी के आने से पहले वो वहाँ 22वीं सदी के कैमरास आ जाते हैं और वो डॉक्टर्स तब उसको लेके जाते हैं। तब तक बहुत देर हो जाती है और कैमरा सब कुछ कैद कर लेते हैं। और उसके बाद जब कैमरा उनको पता चलता है कि सब कुछ ये हुआ है, तो 22वीं सदी वालों को पता चल जाता है कि ये सब नोबिता की वजह से हुआ है, जबकि हुआ नहीं होता। उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो रात को जब नोबिता सो रहा होता है और डोरेमोन हॉस्पिटल में होता है, तो वो उनके गार्ड्स जो होते हैं वो नोबिता को पकड़ के 22वीं सदी में ले जाते हैं उनके कोर्ट में कि आपने डोरेमोन पे ऐसा क्यों किया। और फिर आगे बहुत वो उस पर पूरी बातचीत चलती है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज थी। तो डोरेमोन को अब जैसे देख सकते हो कैमरा है, फिर यहाँ पर ये लोग हैं, तो ये कोर्ट के मेंबर्स हैं, तो कोर्ट में उनको लेके चले जाते हैं। और आगे आने वाला एक विक्टिम है जो मुझे बिल्कुल गंदा लगता है इस पूरी स्टोरी में, तो नोबिता के खिलाफ रहता है, ठीक है। तो अभी देखो कोर्ट का सीन है, डोरेमी नोबिता की तरफ से लड़ती है। तो वो ऐसी बात होती है, तो डोरेमी देखती है बुक में और वो बोलती है कि अगर तुम्हारी सज़ा हो गई तो तुम्हें 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। और ये है वो विक्टिम जो नोबिता के खिलाफ लड़ता है। और ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये हमेशा नोबिता के खिलाफ ही बोलते रहता है, नो मैटर वॉट, कि नोबिता अच्छा हो या बुरा, उसकी बात सही हो या गलत, तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। और इतना खड़ूस लगता है ना मुझे ये, मैंने पूरी वीडियो में मुझे इसी को गुस्सा आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो
वो लोग एक एक करके सोल कैन की मदद से उनके सबको बुलाते हैं। पहली होती है नोबिता की मॉम। तो नोबिता की मॉम कहती है कि डोरेमोन और नोबिता का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, वो दोनों भाइयों भाइयों की तरह रहते हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं। लेकिन वीडियो गेम्स खेलते खेलते उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो विक्टिम कहता है कि लड़ाई हो जाती है, ओ हो, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। तो डोरेमी उसकी तरफ से कहती है कि किस भाइयों में लड़ाई नहीं होती। तो वो सही कह रही होती है, लेकिन वो उसको प्रोटेस्ट करता है। तो आगे आगे जाने के बाद और भी लोग आते हैं। आगे आने वाली डोरेमोन की वो कौन दोस्त है, मीचैन, हाँ, आगे आने वाले टाइम में वो लोग मीचैन को भी बुलाते हैं। तो होता यूँ है कि नोबिता बहुत गुस्सा हो जाता है इस सब बातों से, तो वो नोबिता को जेल में भेज देते हैं। और डोरा डोरा वहाँ पे आ जाता है और डोरा डोरा उसको बोलता है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। उसके बाद आती है शिजुका। अब शिजुका बोलती है कि नोबिता और डोरेमोन का रिश्ता बहुत अच्छा है, वो हमेशा साथ साथ रहते हैं, लेकिन नोबिता डोरेमोन के बिना कुछ भी नहीं है। अब ये बात उस विक्टिम को बुरी लग जाती है और वो फिर उसके बारे में प्रोटेस्ट करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान और रोबोट को साथ में रहना चाहिए, आप रोबोट से काम नहीं करा सकते। तो शिजुका की ये बात को उनको बुरा लग जाता है। फिर वो शिजुका चली जाती है वहाँ से। उसके बाद वो बुलाते हैं जियानो सुनियो को, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो जियानो सुनियो को बुलाने का मेन रीजन उनका ये था कि सबको बुला रहे होते हैं तो वो फिर जियानो सुनियो को भी बुलाते हैं। जियानो सुनियो कहते हैं कि डोरेमोन उसको बहुत सारे गैजेट्स देता रहता है और हमारे लिए वो मुसीबत खड़ी कर देता है, ऐसे कुछ कहते हैं। उसके आगे तो और कुछ होता नहीं है, बस यही बातें चलती रहती हैं। और उसके बाद फिर जियानो सुनियो भी वापस चले जाते हैं। और उसके बाद फिर आती है बारी की नोबिता करता क्या है। नोबिता एक्चुअली जेल में होता है और वो जेल में डोरा डोरा से बात करता है कि अगर अभी मैंने हुआ तो डोरेमोन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। तो डोरा डोरा उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डोरेमोन के पास लेके चला जाऊंगा। तो फिर जब वो डोरेमोन को तो जब डोरा डोरा डोरेमोन के पास उसको लेने जा रहा होता है तो वो लोग उसके पीछे उनकी गार्ड्स छोड़ देते हैं। गार्ड छोड़ने की वजह से होता क्या है कि डोरेमोन कि वो नोबिता उसके पास पहुंच नहीं पाता, लेकिन बहुत मेहनत मशक्कत करके वो डोरेमोन के पास किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाता है। और आखिर में पता चलता है कि डोरेमोन को तो कुछ हुआ ही नहीं था, डोरेमोन को नॉर्मल खांसी बुखार था और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में इलाज कराने आया था। जिसको कोर्ट वालों ने तो पता नहीं क्या ही समझ लिया, इसलिए मुझे उन लोगों पे हमेशा गुस्सा आता रहता है। ठीक है, तो हाँ फ्रेंड, बस इतनी स्टोरी थी, इसमें और नहीं है। या तो नेक्स्ट एपिसोड जो है वो है डोरेमोन्स बर्थडे। ये तो एपिसोड तो सबको पता होगा। तो होता शुरू है कि पहले एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री दिखाई जाती है वीडियो की स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री होती है जिसमें डोरेमोन का बर्थ होता है। फैक्ट्री में बहुत सारे डोरेमोन साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पे सारे रोबोट्स बनते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है कि डोरेमोन वाला जो मतलब हमारा डोरेमोन है, नोबिता का जो डोरेमोन है, वो गिर जाता है। मतलब वो टूट जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद वो जब वो उठता है तो वो उसको आ जाता है कि उसको अपनी क्लास में जाना है, तो फिर वो क्लास में जाता है। तो इस डिफेक्ट की वजह से कि जैसे कि वो नीचे गिर गया है, उसके ब्रेन में एक डिफेक्ट आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता क्या है कि सारे डोरेमोन अच्छे से सब कुछ काम कर लेते हैं, एनीवेयर डोर से जाना, हुप यूज़ करना, तो वो सब तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन डोरेमोन में डिफेक्ट आ जाता है। तो उसके टीचर भी उसको बहुत बार चिढ़ाते रहते हैं कि तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो उसके बाद जब ये सब हो जाता है, डोरेमोन बहुत उदास हो जाता है, तब उसको एक फ्रेंड मिलती है। तो वो होती है इसकी ये दोस्त पिंक कैट। तो ये इसको बाद में बताती है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो ये है उनकी क्लास जहाँ पे वो लोग रहते हैं और उनके टीचर हैं ये बूढ़े। ये देखो अभी यहाँ पे ये एनीवेयर डोर की वजह से जाएंगे। तो मैंने जो इसकी दोस्त है ये पिंक कैट इसको बहुत मदद टाइम पर इसने ही डोरेमोन को जियानो सुनियो बजाया था। मतलब वहाँ पे उनके जियानो सुनियो मतलब जियामोन एंड सुनियोमोन ऐसे कुछ रोबोट्स थे, क्योंकि डोरेमोन को दूसरी क्लास में भेज दिया था और वहाँ पे ये सारे रोबोट्स थे। तो उसको वो लोग चढ़ाने लग गए, जैसे कि नोबिता को चढ़ाते हैं, तो वो लोग उसको चढ़ाने लग गए। और तब जब उस पर हमला कर रहे थे तो डोरेमोन कुछ कर नहीं पाया, तब उसकी ये पिंक कैट वाली दोस्त आए और फिर उसने उसको अपनी पॉकेट में से गैजेट निकाल के फिर उसको बचाया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी क्लास के टीचर कौन थे। दूसरी क्लास के टीचर ये थे, और यही मेन कारण था कि डोरेमोन और नोबिता की सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा थी, ना कि ये कि उसकी मुसीबतें कम करने वो वही शरीर से नोबिता के पास आया था, ना कि उसके अंदर नोबिता की जितनी सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए वो नोबिता के पास आया था। मुश्किल कम करने तो आया ही था, लेकिन वो कम करने भी आया था, मतलब सिमिलैरिटीज भी थी।
अब एक चीज़ और फ्रेंड देखो, जैसे कि डोरेमोन कुछ कर नहीं पाता तो उसके सर इतने खड़ूस होते हैं कि वो उसको एक लावा पिट के अंदर फेंक देते हैं। लावा पिट मतलब ये गर्म वाला पिट जो आप देख रहे हो उसके अंदर डोरेमोन को फेंक दिया जाता है, ये देखने के लिए कि डोरेमोन अपने आप को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता। इसी मोमेंट पे उसकी वो पिंक दोस्त आती है और उसको वो हेल्प करती है, लेकिन उससे पहले उसके सर उसको उठा के यहाँ पे साइड में पटक देते हैं, लेकिन वो गिरने वाला होता है और यही टाइम होता है कि उसकी दोस्त आके उसकी मदद करती है और यहीं पे वो अपनी फ्रेंडशिप भी दिखाती है और डोरेमोन को उससे प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे वो उसको पहली बार भी देखता है और यहीं पे उसको प्यार भी होता है। जैसे कि नोबिता को शिजुका से होता है, इसको भी डोरेमोन से, उसको भी उस पिंक कैट से होता है, ठीक है। अभी उदास बैठा होता है जब उसका रिजल्ट आता है। सो वो पिंक कैट वहाँ पे आती है और उसका रिजल्ट अच्छा आया होता है तो वो बहुत खुश होती है। वो डोरेमोन को दिलासा देती है, ये कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत अच्छे हो, रिजल्ट से तो कुछ नहीं होता, रिजल्ट आ गया, मुझे तुम अच्छे लगते हो, ऐसा 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 वो उसको बोलती है। तो अब आगे देखते हैं कि डोरेमोन का रंग ब्लू कैसे हुआ। तो फिर डोरेमोन को ना एक फैमिली खरीद लेती है। तो डोरेमोन जब उस फैमिली के साथ एक दिन सो रहा होता है तो उसकी कान ना एक चूहा खा जाता है, उसकी वजह से उसके कान टूट जाते हैं। इसकी वजह से वो येलो से ब्लू होने लग जाता है, येलो से ब्लू होने लग जाता है, उसके कान नहीं होते ना तो वो ब्लू हो जाता है। तो डोरेमोन अपने आप को पूरा ब्लू करने के लिए अपने ऊपर एक ब्लू स्प्रे डाल लेता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लू हो जाता है। और उसके कान इसलिए नहीं है क्योंकि उसके कान एक चूहे ने खा लिए थे, इसलिए उसको चूहों से बहुत डर लगता है और कोई रीज़न नहीं है। और जिस फैमिली ने उसको खरीदा था वो थी शिवासी की फैमिली। उन्होंने पहले से ही एक छोटा रोबोट खरीद रखा था जो था डोरेमी, और ये हैं उनके अजीब खड़ूस बूढ़े सर, ठीक है। और जो बात थी उन्होंने क्यों खरीदा था डोरेमी को, तो डोरेमी के साथ उन्होंने डोरेमोन को भी खरीद लिया था। और इसी तरह डोरेमोन और डोरेमी के अंदर भाई बहन का रिश्ता हुआ, शिवाशी बड़ा हुआ। तो फिर शिवाशी को पता चला कि जो फैमिली उसकी जो वो तो नोबिता की फैमिली थी, तो उन्होंने पास्ट में नोबिता का फ्यूचर अच्छा करने के लिए उसको डोरेमोन को नोबिता के पास भेज दिया। हमें बीच बीच में एपिसोड में ये पिंक कैट दिखाई गई है, लेकिन हम में से पहली बात किसी को पता नहीं था कि ये पिंक कैट का क्या रीज़न है। तो अब मैंने आपको बता दिया है ये पिंक कैट का क्या रीज़न है, ठीक है। और इस एपिसोड में और कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वैसे यही होता है। फ्रेंड ये एपिसोड के बारे में ना ज़्यादा लोगों को नहीं पता क्योंकि ये ना प्राइवेट कर लिया गया था। जिन लोगों ने देखा बाकी सबसे प्राइवेट कर लिया गया था। तो अगर आपने देखा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और एक बात मुझे और करनी थी कि फ्रेंड्स क्या हो गया है आपको, नहीं क्या हो गया है, हाँ ये चैनल का आप देखते क्यों नहीं हो, क्या हुआ, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मतलब चैनल पे व्यू क्यों नहीं देते, क्या हो गया, इतनी गंदी वीडियो लगती है, इतनी गंदी मैं भी ना था। जो गलती है मुझे बताओ ना, लेकिन अनसब्सक्राइब या फिर मत देखो ना, ऐसी वाली गलती मत करो ना। जब तक चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक मन कैसे करेगा किसी का वीडियो बनाने का। वो तो मैं हर बार वीडियो बना देता हूँ ये सोच के कि अगली बार हर बार व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन वो हर बार वो इच्छा पानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखो, ठीक है, वरना तो फिर ऐसी नौबत आ जाएगी कि फिर मैं लाइक गेम रखना शुरू कर दूँगा और जब तक वो लाइक गेम पूरा नहीं होगा तब तक मैं बनाऊंगा ही नहीं वीडियो, वरना फिर मैं ऐसा करूँगा। तो फिर आप व्यूज़ दो ना, क्या हो गया, चैनल पर टाइप कर दो। थैंक यू।